तीन बेशर्म सालियों का अपने जीजा के साथ छत पर स्विमिंग पूल में नहाना। नम्रता किचन में काम कर रही थी। तभी आरती, अर्चना और प्रार्थना उसके पीछे खड़ी थी। दीदी, हम आ गए, सरप्राइज। तभी नम्रता उसकी ओर भागती हुई दौड़ी। तुम तीनों, अरे वाह, क्या बढ़िया सरप्राइज है। मुझे तुम तीनों की तो बहुत याद आ रही थी। आज सुबह से ऐसा मन कर रहा था कि तुमसे बात करूं, पर आज तुमने अचानक आकर मेरा दिल खुश कर दिया। पूजा, आरती, अर्चना, तुम तीनों को मैं बहुत प्यार करती हूँ। हाँ दीदी, हमें भी आपकी बहुत याद आ रही थी और आप भी कह रही थी कि मुझसे मिलने आओ, इसीलिए हमने आपसे मिलने का प्लान किया। और जीजा जी भी हमसे बहुत बार कह चुके थे कि शहर में आओ, हम तुझे शहर घुमाएंगे, इसीलिए हम तीनों आ गए। दीदी, हमें शहर घूमना है। गाँव तो हमने बहुत देख लिया, इसीलिए अब आपसे भी मिलना हो जाएगा, जीजा जी से भी, और हम शहर भी घूम लेंगे और हम लोग बहुत इंजॉय भी करेंगे। बहुत गर्मियां हैं गांव की तरफ, और शहर में तो उससे भी ज्यादा। आप तो बहुत खुश लग रही हो। जीजा जी कहाँ है? जीजा जी नहीं दिखाई दे रहे, लगता है कहीं बाहर गए होंगे। आप तो ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। जीजा जी ऑफिस गए हैं, वो जल्दी से तुम आएंगे और वो भी बहुत खुश हो गए तुम्हें ऐसा देखकर। वो भी कह रहे थे कि नम्रता, आरती और अर्चना को जल्दी यहाँ बुलाओ, हम उन्हें शहर घुमाएंगे। तुम लोग तो आते ही नहीं, आज अचानक उन्हें सरप्राइज देकर वो बहुत खुश हो जाएंगे। चलो, मैं तुम्हें मेरे सास ससुर और मेरी ननद से मिलाती हूँ, वो बहुत खुश हो गए। तभी नम्रता उन्हें हॉल में ले गई। नमस्कार अंकल आंटी, आप लोग की तबीयत कैसी है? हमने अचानक आकर आपको परेशान तो नहीं किया? हमें दीदी की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए हम तीनों आ गए। और जीजा जी भी बहुत बार कह चुके थे कि शहर आओ, इसीलिए हमें शहर भी घूमना था, इसीलिए आ गए हम। बहुत अच्छा किया बेटा जो आ गए, घर खाली खाली था, तुम्हारे आने से घर भरा पूरा लगेगा। नमन ऑफिस गया है, अभी जल्दी आएगा, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। तुम लोगों ने ये बहुत बढ़िया किया जो हमसे मिलने आ गए। गांव में तुम लोग वैसे भी बोर हो रहे होगे, शहर में कुछ नया देखने को मिलेगा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाँ ससुर जी, मैं इनसे कितनी दफ़ा कह रही थी कि आ जाओ, लेकिन ये लोग कहीं जाते ही नहीं, इसीलिए मुझे भी थोड़ी हैरानी हो गई इन्हें ऐसे यहाँ देखकर। पर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये लोग मुझसे मिलने आई। आकांक्षा, तुम इन तीनों को अपने कमरे में रख लो, तुम्हारी अच्छी सहेलियां बन जाएंगी। हाँ भाभी, मुझे बहुत खुशी होगी कि ये मेरे साथ रुकेगी। मुझे भी किसी सहेलियों की ज़रूरत थी। अभी तो मेरा कॉलेज को छुट्टियां है, उनसे फ़ोन पे ज़्यादातर बात भी नहीं कर पाती। अच्छा हुआ ये तीनों आ गई, अब हम अच्छे से मज़े और इन्जॉय करेंगे, और मैं इन्हें अपना कॉलेज दिखाऊंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे रूम में बहुत जगह है, हम साथ मिलकर रहेंगे। आप तीनों का स्वागत है हमारे घर में, आरती, अर्चना और प्रार्थना। तभी अचानक नमन वहां आता है। लो, आ गए तुम्हारे जीजू। जब से आई है तब से कह रही है कि जीजा कब आएगी, जीजू कब आएंगे। आ गए आप। देखो इन्होंने कैसे सरप्राइज दिया। हम लोग कल ही बात कर रहे थे कि इन तीनों को यहाँ लाएंगे, और आज अचानक इन्होंने आकर हमें सरप्राइज दे दिया। और जब से आई ही तब से आपके बारे में ही पूछ रहे हैं कि जीजू कहाँ है। ये तो बहुत बढ़िया किया तुमने पूजा, आरती, अर्चना। हम कब से चाह रहे थे कि तुम यहाँ आओ, घूमो, नई दुनिया देखो। गांव में तो तुम रह चुकी, मुझे तो बहुत खुशी हुई तुम तीनों को यहाँ देखकर। तुम तीनों अब आकांक्षा के कमरे में रहो, सुबह हम घूमने जाएंगे। कल मैं दोपहर की छुट्टी ले लेता हूँ, फिर तुम्हें मस्त पूरा शहर घुमाऊंगा, नए नए पिज़्ज़ा बर्गर खिलाऊंगा।
हम सब, आकांक्षा, हम सब मिलकर घूमने जाएंगे। जीजू, तभी तो हम यहाँ आए हैं। आपने हमसे कई वादे किए हैं कि आप हमें शहर घुमाओगे, नए नए खाने खिलाओगे, मॉल दिखाओगे, इसीलिए तो हम आए हैं। दीदी से तो मिलना एक बहाना है, हमें तो असल में हमारे जीजा जी से मिलना था। आप ना जब गाँव आते हैं हम आपको पूरा गाँव घुमाते हैं, आपको हमें पूरा शहर घुमाना होगा और पूरा नए नए खाने खिलाने होंगे। खिला देगा बाबा, खिला देगा। इसमें इतनी बच्चों जैसी हरकतें करने की क्या जरूरत है? उसे ऑफिस भी जाना होता है। कल उसने कह दिया ना दोपहर से घुमाएगा तो घुमाएगा। जाओ, अब तुम लोग थक चुकी होगी, आराम करो। आप तुम्हारी बहन को खाना भी बनाने दो, मुझे भूख लगी है, मुझे दवाई लेनी पड़ती है टाइम पर। पहले बता देती तो कोई लेने आ जाता। लड़की जात हो, कहीं ऊंच नीच हो जाती तो तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब देते? चलो जाओ, सो जाओ अब, और अकेले कहीं मत जाना। यहाँ पर नियमों से रहना पड़ता है। ज्यादा इधर उधर मत ताक झाक करना। लोग यहाँ के अलग होते हैं, गांव के लोगों के विचार अलग होते हैं, शहर के लोग अलग होते हैं। जाओ अब। तभी सभी आकांक्षा के कमरे में चले जाते हैं। कैसा लगा मेरा कमरा तुम तीनों को? तुम तीनों यहाँ आराम से रह हो सकोगी। हम रात भर गेम खेलेंगे, गपशप करेंगे, मैं तुम्हें शहर की बातें बताऊंगी, तुम मुझे अपने गांव के बारे में कुछ खास बताना। फिर मैं भी भैया के साथ गांव आऊंगी तुमसे मिलने, फिर तुम मुझे अपना गांव दिखाना। कल मैं तुम्हें अपना कॉलेज, हाँ हाँ जरूर जरूर आकांक्षा, जरूर आना, हम अच्छी सहेलियां बनेंगे। पर तुम्हारी माँ तो हमें बहुत स्ट्रिक्ट लगी, दीदी की सास। हमने सुना तो था वो थोड़ी सी पाबंद है, लेकिन वो हमसे ऐसे कैसे बात कर रही थी? हाँ नम्रता, हमें तो डर लग रहा था। वो तो ऐसे गुस्से में बात कर रही थी जैसे हमारे आने से उन्हें अच्छा नहीं लगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा था उनसे। पता नहीं वो दीदी के साथ कैसे रहती होगी, मुझे तो उनसे डर लगता है। जाने दो, छोड़ो, हमें क्या, चलो सो जाते हैं, मैं तो बहुत थक गई, कल सुबह घूमने भी जाना है। रात गहरी होकर बीत जाती है, सुबह होती है। नमन और सब सालिया, गुड मॉर्निंग जीजू। तो कैसे रही आपकी नींद? आज भी आप तैयार हो गए ऑफिस के कपड़े में, लगता है आपको आज भी ऑफिस जाना है। आपने हमसे वादा किया है घुमाने का और आप ऑफिस जा रहे हैं, ये सही बात नहीं जीजू। हमें घूमना है, हम तैयार हो गए सुबह सुबह और आप ऑफिस जाने के लिए, ये नॉट फेयर जीजा जी। आपको हम तीनों को घुमाना होगा, आपने हमसे वादा किया है। आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बस दोपहर तक जाना है, दोपहर के बाद आता हूँ। यहाँ अभी बहुत गर्मी है, हम दोपहर के बाद जाएंगे, थोड़ी धूप कम हो जाएगी, फिर घूमेंगे, फिर सिटी बहुत अच्छी दिखती है, और फिर हम रात के 10 बजे बाहर ही खा लेंगे और फिर वापस आएंगे। तब तक तुम घर में ही अपना मन बहलाओ। आकांक्षा के पास तो बहुत गेम है, जाओ गेम खेलो। तब तक मैं ऑफिस का काम निपटा के आता हूँ और मेरे सारे वादे में पूरे करने वाला हूँ, भूलना मत। आकांक्षा, कुछ भी कहो, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे गर्मी तो बाबा रे बाबा, कितनी गर्मी है यहाँ पर। यहाँ पर कोई पानी या तालाब नहीं जहाँ पे हम तैर सके। गांव में हमें गर्मी होती है ना तो हम तैर लेते हैं, पर यहाँ तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ आकांक्षा, हमें बहुत गर्मी हो रही है, कितनी आइसक्रीम खा ली फिर भी ये गर्मी जाती ही नहीं। हमें तो आदत है किसी तालाब या कुएं में तैरने का। अरे इतनी सी बात, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा यार? अरे हमारे छत पे एक बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल है, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। पर मैं नहीं आऊंगी, मुझे सर्दी हो गई है। अगर मैं पूल में गई तो मुझे बीमार हो पड़ जाओगी और माँ को पता चला तो माँ मुझे डांटेगी, इसीलिए तुम तीनों ही जाना स्विमिंग पूल में। दीदी, आकांक्षा कह रही है ऊपर स्विमिंग पूल है, हमें स्विमिंग पूल में जाना है, बहुत गर्मी हो रही है। स्विमिंग पूल में जाके थोड़ा सा नहाएंगे तो ठंडा लगेगा। हाँ हाँ जरूर जाना। आकांक्षा, इन्हें स्विमिंग सूट दो, इनके पास पहले इन लोगों ने कपड़े कम लाए हैं गांव से, मेरी साड़ियाँ तो ये पहनने से रही। तुम क्या करो, इन्हें 3 स्विमिंग सूट दे दो ताकि ये अच्छे से तैर पाए। हाँ स्विमिंग सूट ध्यान से पहनना, वो उससे तुम्हें तैरने में आसानी होगी। हाँ भाभी, आप चिंता मत करो, मैं इन्हें मेरी स्विमिंग सूट दे दूंगी, मेरे पास ऑलरेडी 4-5 है, मैं इन्हें दे दूंगी।
ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो। इनके कपड़े भी कभी कोई फिक्र नहीं है, मेरे कपड़े पहन लेंगे, इतनी क्या बात। आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें स्विमिंग पूल तक छोड़ के आती हूँ। और आपको पता है मुझे सर्दी हो गई है, माँ को अगर ये बात पता चल गई ना तो वो तो मुझे छोड़ने वाली नहीं, इसलिए मैं ना पूल में नहीं जाने वाली। वाह, तुम तीनों तो क्या लग रही हो स्विमिंग सूट में। तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा कि तुम गांव की हो, ऐसा लग रहा है तुम फॉरेनर हो। एक तो तुम्हारे हेयर के कलर भी गोल्डन है। आरती, आराधना और पूजा, तुम तीनों तो कमाल लग रही हो। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम्हें पहचानेंगे नहीं कि तुम तीनों हो। तुम तीनों वाकई बहुत सुंदर लग रही हो, गांव शहर की लड़कियों से भी बढ़िया। तभी वो ऊपर स्विमिंग पूल में जाते हैं। स्विमिंग पूल एकदम ठंडा ठंडा था, ठंडी हवा चल रही थी। अरे वाह आकांक्षा, तुम्हारा स्विमिंग पूल तो बहुत बढ़िया है, हमारे गांव के तालाब जैसा। हमें तो मन कर रहा है इसमें अभी उड़ी मारकर तैरने लग जाए। तुम भी चलो ना, तुम आएंगी तो बहुत मजा आएगा। हम तीनों तो बहुत अच्छा तैरते हैं। हाँ, मुझे भी तैरना आता है, मैंने भी स्विमिंग क्लासेस की, पर ना बाबा ना, मैं गई और माँ ने देख लिया। तुम तो माँ का स्वभाव जानती हो, अगर उन्हें पता चल गया ना कि मुझे सर्दी हुई है और मैं स्विमिंग पूल में तुम्हारे साथ गई हूँ, तब तो बाबा मेरी खैर नहीं। ऐसा करो, तुम तीनों जाके एंजॉय करो, मैं नीचे माँ के ऊपर ध्यान रखती हो, कहीं वो आ गई तो बखेड़ा खड़ा कर देगी। तुम तीनों मस्त एंजॉय करो, जाओ पूल के अंदर, पानी भी एकदम साफ है। तभी तीनों तो स्विमिंग पूल में उतरती है। वाह दीदी, कितना मस्त लग रहा है, इतना ठंडा ठंडा, जैसे हम गांव के तालाब में तैर रहे हो। अगर आकांक्षा भी आती तो मज़ा आता, पर जाने तो उसे सर्दी हो गई है, कहीं हमारे वजह से तबीयत खराब हो गई तो शाम को हमारे साथ घूमने भी नहीं जा पाएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे अगर सर्दी नहीं होती तो मैं भी तुम्हारे साथ तैरती, एंजॉय करती, पर मुझे थोड़ा ख्याल रखना होगा, वरना मैं शाम को तुम्हारे साथ घूमने नहीं जा पाओगे। तुम तीनों अच्छे से एंजॉय करो, और कोई चीज़ की ज़रूरत हो मुझे आवाज़ दे देना, मैं नीचे से जूस वगैरह लेके आओगे। हाँ ठीक है आकांक्षा, जाओ तुम आराम करो, ताकि शाम को हमारे साथ घूमने चल सको, फिर नमन जीजू भी हमें घूमने ले जाएंगे। हम तीनों अभी तैर कर आते हैं, थोड़ा पानी में एंजॉय करते हैं, बहुत ठंडा अच्छा लग रहा है। सुबह से गर्मी में पसीना पसीना हो गए हम तीनों को इतनी गर्मी की आदत नहीं, और शहर में कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। तुम जाओ, तुम आराम करो। तभी तीनों एंजॉय करने लगे। हाँ, कितना मज़ा आ रहा है दीदी। हाँ छोटे, सच में बहुत मज़ा आ रहा है। काश कोई और भी होता हमारे साथ तो कितना मज़ा आता। दीदी के तो पीछे बहुत सारे काम है, कोई ना, हमें एंजॉय करते हैं। इतने मज़ा, ये हमारे गांव में भी ऐसा ही मज़ा आता है। तभी नीचे नमन नम्रता से पूछता है, अरे नम्रता, तीनों कहाँ गई? सुबह से मेरे पीछे रट लगा रखी है, मुझे घूमने जाना है, और जब मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर आया हूँ, अब पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने बॉस से कल की भी छुट्टी ले ली है, कल भी उन्हें घुमाने ले जाएंगे हम। अरे हाँ जी, उन्हें ना बहुत गर्मी हो रही थी, ऊपर स्विमिंग पूल में नहा रही है, आप भी जाओ, कहीं फिसल गई कहीं तो। तुम्हें तो पता है ना, आपको पता है कितनी शरारती हो तीनों, जब तक हम नहीं कहेंगे वो स्विमिंग पूल से नीचे नहीं आने वाली। और हाँ, आज बुआ जी भी आने वाली है माँ जी के साथ, अगर उन्होंने उनको स्विमिंग पूल में देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको पता है वो कितनी स्ट्रिक्ट है, इसलिए आप ध्यान रखिए और उन्हें जल्दी से निकाल लीजिए। आधे घंटे में वो आने वाली है, उन्हें उनके आने से पहले ही स्विमिंग पूल से बाहर निकाल के ले आना। आप अभी जाओ ऊपर। तीनों एंजॉय कर रही थी, तभी नमन आ जाते। अरे वाह, मेरे बिना मजा कर रही हो और मुझे बताया नहीं तुम तीनों ने, अकेले इतनी गर्मी में। तुम लोग तो बहुत खुश दिख रही हो स्विमिंग पूल में। एंजॉय ऐसे ही करो, खुश रहो, ऐसे ही एंजॉय करती रहो। अरे जीजा जी, आप क्या वहाँ से बात कर रहे हैं? आप भी अंदर आइए, हमारे साथ तैरिए, हमारे साथ खेलिए, हमें मज़ा आएगा। आप जब गाँव आते हैं तो हम आपको तालाब दिखाते हैं, लेकिन आप वहाँ नदी के सांपों से डर कर नीचे नहीं उतरते। ये पानी बहुत साफ है। चलो आइए हमारे साथ थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, हमें इस स्विमिंग पूल के बारे में बताइए, ऊपर बहुत गर्मी है। अरे नहीं बाबा नहीं,
मुझे नहीं आना, मैंने अभी कपड़े चेंज किए, फ्रेश हुआ हूँ। अगर तुम्हारी दीदी को पता चल गया ना मैं इन कपड़ों के साथ नीचे आ गया हूँ, तभी अचानक उनका पैर स्लिप हो जाता है और पानी में गिर जाते हैं और हंसने लगते हैं। ये क्या हो गया? जीजा जी, सब जीजा जी आप तो पानी में गिर गया, तो आपको हमारे साथ तैरना ही होगा। अरे हाँ, लगता है भगवान भी यही चाहता है। चलो पूल में एंजॉय करता है। सच में पानी में आके तो बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, इतना ठंडा ठंडा, इतना मस्त। ऊपर से इतनी गर्मी है और ऊपर से तुम तीनों, आज तो मज़ा ही आ गया। मैं स्विमिंग पूल में कई बार आया हूँ, लेकिन इतना मज़ा पहली बार आया है तुम लोगों के साथ। हाँ जीजा जी, हम तो पहले ही कह रहे थे, तभी तीनों एंजॉय करने लगे, खूब हंसने लगे, एक के ऊपर एक पानी डालने लगे, एक दूसरे के साथ खेलने लगे पानी में, जैसे वो सब बच्चे बन गए। धीरे धीरे टाइम कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। नीचे बुआ जी और सास आ गई थी। अरे भाभी, नमन कहाँ है और आकांक्षा कहाँ है? बच्चे दिख नहीं रहे, मुझे उनसे मिलना है, बहुत दिन हो गए उनसे बैठकर बातें ही नहीं की, जरा उन्हें बुलाओ तो। अरे दीदी, ऊपर स्विमिंग पूल में आवाज आ रही है, लगता है दोनों ऊपर ही है स्विमिंग पूल में। चलो उन्हें वही जाकर पकड़ते हैं और सरप्राइज देते हैं। और बहू की 3 बहनें भी आई है, पता नहीं वो कहाँ होगी। चलो नमन और आकांक्षा से आपको मिलाती हूँ। ऊपर जाकर वो स्विमिंग पूल में शायद ठंडे पानी में है, चलो हम उनके साथ वही बात करते हैं। आपको देखकर तो बहुत खुश हो जाएगी, आप बहुत दिनों से उनसे मिली नहीं ना। चलिए जल्दी ऊपर चलिए। और ऊपर नमन और तीनों सालियाँ पानी में एंजॉय कर रहे थे। ऐसा देखकर सास और बुआ उनके साथ क्या व्यवहार करेगी?